हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था। कल के दिन हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि पहले नीचे आएगी, फिर उसके बाद जो है कि हमको एक अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। और जो अपसाइड का मूव था जो है कि 24,800 का था, और वहां से जो है कि एक सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। और नीचे का जो हमारा बाइंग का लेवल था 24,560 और 24,570 का, यहाँ से जो है कि एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली आज जो है कि हमको ओपनिंग तो गैप अप देखने को मिली, मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ से जो है कि अपसाइड का मूव दिखाया, और जो हमारा लेवल था कल के वीडियो में जो बताया था, और वहीं से बिल्कुल परफेक्टली उसके पास से ही यहाँ से जो है कि हमको नीचे की साइड की का एक मूव देखने को मिला। और फिर उसके बाद से हमने ये भी कहा हुआ था कि यहाँ से जो है कि हमको एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने जो है कि उसके लेवल के आसपास से ही वहीं से बाउंस दिया 24,600 के पास से, और यहाँ से जो है कि हमको एक 150 पॉइंट का एक अपसाइड मूव भी देखने को मिला, जो कि कल वीडियो में क्लियर कट मैंने आपको कहा हुआ था कि बन इस लेवल के अगर आसपास आता है तो हमको यहाँ से 150 पॉइंट का एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया और उसी को फॉलो किया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स चेक कर लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्विटी सेगमेंट का चेक कर लेते हैं। इक्विटी सेगमेंट में जो है कि डीआईज ने आज फिर बाइंग की हुई है 3,600 करोड़ की, और एफआई ने जो है 2,800 करोड़ की सेलिंग की हुई है। तो एफआई जो है अभी भी उनका मोड जो अभी सेलिंग का ही है। और ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में हम यहाँ पर देखें तो कॉल साइड में जो है कि हमको इन द मनी में तो कुछ खास एक्टिविटी दिख नहीं रही है। ओनली एटीएम के ऊपर ही कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है। और पुट साइड में अगर हम देखें तो पुट साइड में भी हमको यहाँ पर इन द मनी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ओनली एटीएम के ऊपर ही हमको एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे ही हमको यहाँ पर जो है कि एक्टिविटी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन हमको जो है कि न्यूट्रल इंडिकेशन कर रही है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने डाटा शीट की तरफ, जो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या करके गए हुए हैं देख लेते हैं। एफआई जो कि ऑल सेगमेंट में जो है कि बियरिश बैठे हुए हैं। ठीक है। और प्रोपराइटर जो है नेट बेसिस के ऊपर बुलिश है, और क्लाइंट जो है ये भी यहाँ पर नेट बेसिस के ऊपर बुलिश है। और डीआईएस जो है वो तो बुलिश है ही, कैश सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल जो डाटा फिलहाल में अभी जो पार्टिसिपेंट्स का डाटा है, जो यहाँ पर हमको एक बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपनी डाटा शीट की ओर। डाटा शीट में यहाँ पर हम देखें तो आज की क्लोजिंग जो ऑलमोस्ट 19 पॉइंट नेगेटिव में देखने को मिली, अगर देखी जाए तो ये फ्लैट क्लोजिंग मानी जाती है थोड़ी। ठीक है। और पीसीआर जो है कल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ, तो पीसीआर जो है हमको अब से पॉजिटिव नजर आ रहा है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमको जो है कि ऑलमोस्ट दोनों ही इक्वल इक्वल हैं, तो ये न्यूट्रल इंडिकेशन है एडवांस डिक्लाइन रेशियो का। और फ्यूचर्स मंथ का ओपन डाटा देखें तो फ्यूचर्स मंथ में प्राइस इंक्रीज हुआ और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, यानी कि यहाँ पर किसी ने करंट मंथ की पोजीशन जो है कि क्लोज की हुई है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इनका व्यू जो है फ्यूचर सेगमेंट का डाटा जो हमको अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। नेक्स्ट मंथ का डाटा अगर हम यहाँ पर चेक करें, जो कि प्राइस इंक्रीज हुआ है कल के कंपेरिजन में 165 का था, आज 191 का है। और ओपन इंटरेस्ट जो है कि इंक्रीज हुआ है। तो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स का डाटा हमको अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। इंडिया विक्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिया विक्स जो है डिक्रीज हुआ, यानी कि ये भी हमको जो है कि पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। और मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर कि क्या हो रहा है। इंडिया विक्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट जो है कि यहाँ पर था जब टॉप के आसपास था 25,400 पे, उस टाइम पे हमारा इंडिया विक्स कितना था 9.8, यानी कि 9.9 के आसपास था। ठीक है। मार्केट वहां से देखा जाए तो 24,600 तक आ गया, यानी ऑलमोस्ट 25,400 से तो 24,600, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के आसपास की हमको जो है कि एक डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिला। ठीक है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया विक्स में सिर्फ ओनली कितने पॉइंट्स का राइज हुआ, अगर इसको हम राउंड फिगर कंसिडर करें 10 पॉइंट्स का, तो 1.3 का इंक्रीज राइज ही देखने को मिला आज तक। ठीक है। तो इंडिया विक्स में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, फियर फैक्टर ऐसा कुछ अभी नहीं है, पैनिक भी नहीं है इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से मार्केट डाउन हो रहा है। ये जो मार्केट डाउन हो रहा है ये सिर्फ ओनली एक मैनिपुलेशन
किया जा रहा है मार्केट को डाउन साइड लाने के लिए, जो कि कंटिन्यूसली रेड कैंडल बना रहा है। पिछले 8 दिन हो चुके हैं मार्केट जो कि रेड जोन में ही क्लोज हो रहा है, लेकिन इंडिया विक्स में ऐसा कुछ पैनिक नहीं है और नहीं हमको नजर आ रहा है। अगर आप पिछला मतलब प्रीवियस अगर हिस्टोरिकल अगर डाटा अगर चेक करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर जो कि ये जो 800 पॉइंट का हमको डाउन साइड मूव जो आता है ना बेसिकली हिस्टोरिकल में, तो उस टाइम पे जो इंडिया विक्स जब होता है ना, तो अप्रोक्स मिनिमम 14 से 14 के आसपास तो होता ही है। जब 800 पॉइंट का अगर डाउन मूव आता है तो 14 के आसपास इंडिया विक्स चले जाता है, लेकिन इस केस में नहीं हो रहा है। यानी कि इस केस में नहीं हो रहा, 800 पॉइंट गिरा लेकिन इंडिया विक्स ओनली 1.3 ही इंक्रीज हुआ है देखा जाए तो। यानी कि ये है कि मार्केट में अभी ये जो डाउन मूव है ये सिर्फ ओनली एक अपनी प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग ही की जा रही है। ठीक है, तो ये जो मूव है एक कह सकते हैं कि एक टाइप से कि मार्केट को बेसिकली फोर्सफुली नीचे रखा जा रहा है, लेकिन पैनिक नहीं हो रही इतनी इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो पैनिक होना चाहिए। और ना ही मार्केट में और ऐसा कोई सीन चल रहा है कि मार्केट जो है कि पैनिक सिचुएशन में चल रहा है इतने दिनों से, जो है कि यहाँ पर रेड कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा डाटा जो है यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं अपना डाटा पॉइंट की क्या क्या, कौन सा डाटा पॉइंट क्या कह रहा है। अगर एफ आई आई के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शंस में भी तो बियरिश है और फ्यूचर्स में भी ये बियरिश है, और कैश सेगमेंट में भी इन्होंने सेलिंग की हुई है 2800 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल व्यू एफ आई का जो है कि नेगेटिव है। और डाटा पॉइंट्स अभी हमने यहाँ पर चेक करें जो कि हमको एक अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन में हमको जो है कि एटीएम के ऊपर दोनों साइड पे, कॉल साइड और पुट साइड पे हमको राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन जो है कि हमको न्यूट्रल इंडिकेशन दे रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको जो है कि दोनों साइड का इंडिकेशन कर रहे हैं, नीचे साइड का भी और ऊपर साइड का भी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने प्राइस एक्शन की ओर। तो प्राइस एक्शन पे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कंटिन्यूसली आठ ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं और मार्केट ने एक भी ग्रीन कैंडल नहीं दिखाई है। ठीक है, तो कल के लिए मैं ये कल के ये जो लेवल है वो कल के जो हमने डिस्कशन किए हुए थे वही लेवल है और वही वैलिड है कल के लिए भी। अगर मार्केट इन लेवल के आसपास अगर आता है 24,570 के पास में, यहाँ पर अगर बाउंस लेने की कोशिश करता है, तो यहाँ से एक जो है कि हमको अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। या फिर ये जो लेवल है अगर इस पे सस्टेन नहीं होता है, इससे बाउंस नहीं होता होता है, तो फिर उसके बाद जो कि डाउन साइड का जो लेवल है 24,500 का लेवल है, यहाँ से बाउंस हमको देखने को मिल सकता है। और रेसिस्टेंस कहाँ है, जो कि रेसिस्टेंस वही है हमारा 24,730 का और 24,800 का। ठीक है, अगर मार्केट सपोज इसके लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता कल के दिन 24,800 के ऊपर, तो फिर हमको जो है कि एक शॉर्ट कवरिंग की रैली हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है कल के दिन 24,800 के। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 24,800 का, और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमको एक शॉर्ट कवरिंग की का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल का मेरा व्यू जो है ओवरऑल में अब वो अगर बताऊं नेट बेसिस पे, तो अगर कल के दिन मार्केट में अगर 15 मिनट की कैंडल अगर रेड बनती है तो हो सकता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, पहले नीचे जाएगा, अगर रेड कैंडल बनती है तो नीचे जाएगा मार्केट, और फिर जो है कि वहां से बाउंस कहाँ से कर सकता है, फिर 24,570 से बाउंस आएगा या फिर 24,522 से बाउंस, एक बाउंस ऊपर की साइड आ सकता है। ठीक है, ये सीन हो सकता है। बस ये है कि कंडीशन ये है कि पहली अगर रेड कैंडल 15 मिनट की जो है रेड बनती है तो नीचे की साइड का ही देखना है, अगर ग्रीन बनती है तो फिर हमको नीचे की साइड का नहीं सोचना है, फिर हमको ऊपर का ही देखना है। ठीक है, नीचे साइड का नहीं जाना है। ठीक, ये चीज हो गई। और क्योंकि कल के दिन जो है कि मंथली एक्सपायरी है, तो मार्केट जो है कि कल के दिन बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है, बहुत फ्लक्चुएशन देखने को हमको मिल सकती है, वॉलेटिलिटी। तो मार्केट जो है कि एक बहुत बड़े बड़े मूव देखने को मिल सकता है, जैसे कि आज के दिन हमको देखने को मिले हैं। ओवरऑल जो मार्केट का व्यू जो है कल के लिए नेट बेसिस पे, मेरा व्यू जो है कि अपसाइड का है। फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन एट लास्ट मार्केट को जो है कि अपसाइड की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा व्यू है कल के लिए। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।
और मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ज्वाइन कर लेना।